हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर वो हेवनली गॉड्स आ चुके थे। जैसे ही वहाँ पर वो हेवनली गॉड्स आते हैं तो अब यहाँ का माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था। जहाँ पर एक तरफ एलेक्स के फ्रेंड्स को देखते हैं जो कि एलेक्स से कह रहे थे कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो एलेक्स, हमें यहाँ से जल्द भागना चाहिए। और वो तुरंत ही वहाँ से भाग भी रहे होते हैं, लेकिन इन गोड्स ने तो यहाँ पर एक स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन लगा दिया होता है जिसके चलते यहाँ पर कोई भी बाहर निकल के नहीं जा सकता था। अब ये देख के 10 क्राउन किंग को तो बहुत गुस्सा आता है। इवन वो तो सभी के सामने कहने लगा था कि आखिर तुम लोग क्या समझते हो कि तुम क्या हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आके इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाने के लिए। कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है। लेकिन तभी यहाँ पर 4 सेकंड गॉड उससे टेलीपैथी के थ्रू बात करते हुए कह रहा होता है कि अभी इनसे पंगा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेटर यही रहेगा कि अभी हम लोग यहाँ से निकल जाएं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। ये सुनने के बाद 10 क्राउन किंग तो यहाँ पर चुप हो जाता है, लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पर सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी को यहाँ पर मेरे मामले के बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मैटर मुझसे बिलोंग करता है, तो फिर तुम लोग यहाँ पर नहीं बोलो। जिसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग एलेक्स की बात सुन रहे होते हैं। तभी एलेक्स कहता है कि सिर्फ कुछ गॉड यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर जानबूझकर आए हैं ताकि मौके का फ़ायदा उठा सकें। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी फेरी सोर्ड को निकाल लेता है फाइट करने के लिए और आगे बढ़ता है। तो वो हेवनली गॉड्स भी यहाँ एलेक्स से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उनमें से एक गॉड जो सबसे आगे खड़ा हुआ था वो अपनी सोर्ड को निकालता है और अब एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए आगे जा रहा था। वो अपने साथियों से भी कह देता है कि आगे बढ़ो, इसे ख़त्म कर दो। जिसके बाद यहाँ पर वो सारे के सारे गॉड्स ही एलेक्स के ऊपर हमला कर रहे थे, वो भी चारों ही तरफ से। एलेक्स बेचारा कोशिश कर रहा होता है कि इनके हमलों से वो खुद को बचाए और साथ ही यहाँ पर वो उनको पीछे हटाने की भी कोशिश कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक और 4 सेकंड गॉड वहाँ आ जाता है जो कि एलेक्स के ऊपर हमला कर रहा था। एलेक्स उसे भी मार पीट कर पीछे हटाता है। तो फिर अब वो दूसरा गॉड वहाँ आकर एलेक्स के ऊपर हमला करके उसे ख़त्म करना चाह रहा होता है। साथ ही अब ये सारे ही एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि अब ये शायद से एलेक्स को सप्रेस कर पाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स तो अपनी हेवनली पावर को यहाँ पर कंटेन करने लग जाता है और तुरंत ही एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करता है। साथ ही वो अपने साथियों को बचाने के लिए ये कहता है कि एक काम करो, तुम सभी यहाँ से चले जाओ और इस मौके का फ़ायदा जल्द से जल्द उठा लो। तभी यहाँ पर उस 10 क्राउन किंग को देखते हैं जो कि अपने हेवनली ट्रीजर का इस्तेमाल करता है। साथ ही एलेक्स का फ्रेंड जियो भी यहाँ पर तुरंत ही अपने एरो एंड बाव का इस्तेमाल करता है। 4 सेकंड गॉड भी यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करने लगा था और साथ ही एलेक्स का भाई सी भी यहाँ पर पूरी कोशिश करता है, वो अपनी हेवनली आई का इस्तेमाल करता है। साथ एलेक्स का फ्रेंड यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाने लगा था इस प्रोटेक्टिव बैरियर को यहाँ पर ख़त्म करने के लिए, जबकि दूसरी तरफ एलेक्स ने अपने गोल्डन फर्नेस को निकाल लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर से वो उस कर्स लिक्विड का इस्तेमाल करता है। वो एलेक्स के अराउंड आ चुका था और जैसे ही अब एलेक्स देखता है कि अब ये कर्स लिक्विड जो है वो यहाँ पर अब काफ़ी मात्रा में उसके पास आ चुका है, तो तुरंत ही उसे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा देता है इन सारे गोड्स की तरफ। हालांकि अब ये गोड्स इस चीज़ को देख के काफ़ी घबरा जाते हैं कि इनकी तरफ ये कर्स लिक्विड आगे बढ़ रहा है। तो वो सारे के सारे यहाँ पर तुरंत ही अपनी सारे हमलों को छोड़ के चुपचाप खुद को प्रोटेक्ट करने में ही लग जाते हैं। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि अब तो वो यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला भी नहीं कर रहे थे बल्कि खुद को बचाने में ही लगे हुए थे। जबकि एलेक्स को देखते हैं जो कि अपने हेवनली फर्नेस का इस्तेमाल करते हुए अभी यहाँ पर उस शील्ड को तो ब्रेक करने में कामयाब हो ही जाता है। साथ ही उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि अब तो यहाँ से निकलना होगा। 4 सेकंड गॉड और साथ ही 10 क्राउन किंग वहाँ से निकल के जा चुका था। ये देखकर यहाँ पर ये हेवनली गॉड्स कहते हैं कि उन्हें रोको, उन्हें यहाँ से जाने नहीं देना। तो यहाँ पर उसके सारे ही साथी अपनी अपनी पावर को इकट्ठा करने लग जाते हैं। एलेक्स जैसे ही देखता है कि ये तो यहाँ पर इसके फ्रेंड्स को यहाँ से निकल के जाने ही नहीं देंगे, तो वो एक बार फिर उस कर्स लिक्विड का इस्तेमाल करता है उन सारे एल्डर्स को ट्रैप करने के लिए। इस बार एलेक्स एक बॉल टाइप बना लेता है और उसी बॉल का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स यहाँ पर उन सभी को पूरे तरीके से चारों ही डायरेक्शन से ट्रैप कर लेता है, जिससे कि फ़ायदा ये होता है कि कुछ वक्त के लिए यहाँ पर ये गॉड अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
इवन वो तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि सडनली ये क्या हुआ है, क्योंकि वो अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है इस ट्रैप के अंदर आने के बाद। तो फिर एलेक्स अपने फ्रेंड्स से कहता है कि जल्दी जाओ यहाँ से, निकल जाओ, क्योंकि यहाँ पर रुकना अब ठीक नहीं होगा। तभी एलेक्स का फ्रेंड कहता है लेकिन तुम्हारा क्या एलेक्स। तो एलेक्स कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं यहाँ पर इन लोगों को सिर्फ कुछ ही वक्त तक रोक सकता हूँ, तो मैंने अपने लिए भी रास्ता निकाल लिया है। अब ये श्योर करने के बाद कि एलेक्स ठीक रहेगा, उसके फ्रेंड्स यहाँ पर तुरंत ही वहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं और एक एक करके सभी वहाँ से निकल भी जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ एलेक्स देखता है कि अब वो यहाँ ज़्यादा देर तक होल्ड ऑन करके नहीं रख सकता, तो इस वजह से वो भी वहाँ से निकल जाता है। ये देखकर हेवनली गॉड तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इस बार सारे के सारे गॉड जब इकट्ठे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं एक ही पॉइंट पे, तो तब जाके वो इस कर्स लिक्विड से खुद को आज़ाद कर पाए थे। और तभी उनमें से आधों को देखते हैं जो कि यहाँ पर एलेक्स की तरफ भागने लगे होते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए, और अब वो उसे चारों ही तरफ से घेर लेते हैं। तभी वो हेवनली गॉड कहता है कि अब तुम खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तभी दिखाया जाता है कि एलेक्स के ऊपर वो हमला कर रहे थे, लेकिन इतनी ही देर में वो एंसेस्ट्रल लीडर यहाँ से आ जाते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर एलेक्स ने यहाँ पर अपना एक और कार्ड प्ले कर दिया था, जिसके बारे में इन लोगों को अंदाज़ा भी नहीं था। एक तरफ जहाँ ये सारे गॉड्स एलेक्स के ऊपर हमला कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो एंसेस्टर वहाँ पर आके एलेक्स को न सिर्फ प्रोटेक्ट करते हैं, बल्कि उन सारों को ही सप्रेस करने में भी अकेले ही कामयाब हो चुके थे। इवन वो गॉड तो उनके सामने बहुत ही छोटी मोटी चीज़ लग रहे होते हैं, जिसके बाद वो इन सभी को काफ़ी बुरे तरीके से धमकाते हैं और कह रहे थे कि अच्छा नहीं होगा अगर तुमने मेरे फ्रेंड को यहाँ हर्ट किया। तो हेवनली गॉड कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ पर आके हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हो, साथ ही हमसे ये एक्सपेक्ट करते हो कि हम तुम्हारी बात मानेंगे। ये सीन कट हो जाता है और उसके बाद डायरेक्टली ही अब हमें पास्ट का सीन देखने के लिए मिलता है। असल में पास्ट में एलेक्स को पहले ही अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पर इमॉर्टल एरिना के अंदर कुछ लोग ज़रूर से ही होंगे जो कि एलेक्स के ऊपर हमला करेंगे और उस अपॉर्चुनिटी का वो फ़ायदा भी उठाएंगे। तो ये चीज़ से निपटने के लिए एलेक्स पहले ही एल्डर के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि एल्डर, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत लगेगी, क्या आप यहाँ पर आएंगे उस इमॉर्टल एरिना के अंदर। हालांकि वो इस चीज़ से डर रहे होते हैं और उनके फेस पे ही लग रहा था कि वो इस बात को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो यहाँ पर उन सभी को डरा पाएंगे और एलेक्स की हेल्प कर पाएंगे या फिर नहीं। फिर भी वो यहाँ पर एलेक्स से कहते हैं कि माय डियर फ्रेंड, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता ही है कि माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है। इवन यहाँ पर मुझे डर है कि शायद मैं उनके साथ डील ना कर सकूँगा। तभी एलेक्स उनसे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अच्छा, आप मेरी बात सुने, मुझे लगता है कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए, और जब आप मेरे साथ चलेंगे तो हम दोनों ही मिलकर उनको आराम से सबक सिखाएंगे ना। ये सुनने के बाद तो वो सीन वहीं से कट हो जाता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एंसेस्टर यहाँ एलेक्स की बात मान के ही आए थे और इस बार वो ऊपर की तरफ को थोड़ा उछलते हैं और अपनी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं। तो फिर वहाँ पर काफ़ी सारे स्पिरिचुअल हैंड्स आ चुके होते हैं। ये देखकर अब सभी का ध्यान उनके ऊपर ही होता है और सारे हेवनली गॉड्स अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं उनको रोकने के लिए, जबकि वो भी अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे थे। चारों ही तरफ से काफ़ी सारे हैंड्स आ जाते हैं जो कि यहाँ पर उनको बहुत बुरे तरीके से कैद कर लेते हैं। तभी यहाँ एंसेस्टर कह रहे थे कि कहा था ना तुमसे कि तुम्हारे लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी फेरी सोर्ड लेता है और अब यहाँ पर एलेक्स काफ़ी डोमिनेटिंग वे में आगे बढ़ते हुए उन सभी का खेल एक बार से ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद गाइस ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि इमॉर्टल आइसलैंड के अंदर ये दोनों ही आ चुके थे उस जगह से बचते हुए। एलेक्स और एल्डर दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए डिनर कर रहे थे। तभी एलेक्स यहाँ पर डिनर को एंजॉय कर रहा था और एल्डर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एलेक्स ने जिस कॉफिन को चुना था वो उसको ओपन तो कर ही लेते हैं, साथ ही यहाँ पर वो जो ट्रीजर था वो उसे भी पहचान पा रहे थे, लेकिन अफसोस की बात वो उसे पढ़ नहीं सकते थे, तो फिर एलेक्स को ही दे देते हैं। जिसके बाद एलेक्स उसे चेक करने लग जाता और कह रहा था कि आखिर ये चीज़ क्या है। तभी वो कहते हैं कि माफ़ करना, लेकिन मैं इसके ऊपर लिखा हुआ टेक्स्ट रीड नहीं कर सकता, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, शायद मुझे डर है कि कोई ही इसको ट्रांसलेट कर पाएगा। तभी एलेक्स कहता है कि सीनियर, ऐसी कोई भी बात नहीं है, आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अब वो कहते हैं एलेक्स से कि माय डियर फ्रेंड, अब आपने आखिर आगे क्या सोचा है। ओल्ड मैन आपकी ज़्यादा देर तक मदद नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है कि अब आपको
आपको यहाँ से चले जाना चाहिए किसी और जगह के लिए, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे गोड्स हैं जो कि आपको यहाँ रिस्क में डालेंगे और शायद आपकी हत्या करने के लिए भी आ सकते हैं। ये सुनने के बाद एलेक्स कह रहा होता है कि ऑफ कोर्स एल्डर, मैंने इससे निपटने के लिए भी यहाँ पर सोच रखा है कि आखिर मुझे क्या करना है। असल में मैं ब्रेक थ्रू के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि जब मैं एक बार ब्रेक थ्रू कर लूँगा तो फिर यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं आएगी। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है जो कि यहाँ पर मेरी मदद करे। मैं यहाँ पर थंडर ट्रिब्यूलेशन के लिए वेट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा थंडर ट्रिब्यूलेशन मिले, और यहाँ पर मैं उस चीज़ की जगह के बारे में नहीं जानता। ये सुनने के बाद एल्डर उठकर खड़े हो जाते हैं और कह रहे थे कि माय डियर फ्रेंड, आपने हमारी ट्राइब को बचाया है, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एहसान मानता हूँ। तो एलेक्स कहता है कि आप मुझे ये बताएं कि क्या यहाँ पर कोई सेज ट्री है या फिर कोई इमोर्टल एंशिएंट जगह जहाँ पर मैं जाकर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। तभी यहाँ पर वो कह रहे थे कि ऑफ कोर्स मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पर रियल्म ऑफ गॉड की तरफ रीच करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अगर आप वहाँ जाएंगे तो फिर याद रखिएगा कि जर्नी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहेगी। तभी एलेक्स उनसे कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे डर भी किसी बात का नहीं है। शिंटो की पावर ही ऐसी होती है, अगर हमें ट्रू पावर्स को हासिल करना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर सेक्रीफाइस करना तो बनता ही है। जिसके बाद वो यहाँ पर उनसे उसी जगह के बारे में बात करने लग जाता है और कह रहा था कि आखिर आप मुझे इस जगह पर लेके चलेंगे या फिर नहीं, भले ये कितना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों नहीं हो जाए। तभी यहाँ पर एंसेस्टर कह रहे थे कि वाकई में आपकी ये जो एटीट्यूड है वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है और मैं इसे सच में एडमायर करता हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर आप मेरे साथ चलें, मैं आपको लेके चलता हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह पर। वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गाइज हमें देखने के लिए मिलते हैं कि यहाँ पर 2 इमोर्टल गोड्स भी मौजूद थे जो कि इन लोगों के ऊपर नज़रें बनाए हुए थे और वो यहाँ पर सारी चीज़ों को सुन भी लेते हैं। तभी ये सीन तो यहाँ से कट हो जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर एलेक्स और साथ ही ये जो ओल्ड मैन थे वो आ जगह पर जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये दोनों ही आ चुके थे। तो एल्डर कह रहे होते हैं कि असल में ये जो जगह है वो इमोर्टल एंसेस्टर्स की है जहाँ पर तुम्हें टॉम भी मिल जाएंगे। असल में मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता, आगे रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। तो फ्रेंड, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से खुद ही आगे का रास्ता तय कर लें और उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको कोई भी चीज़ यहाँ समझ नहीं आए तो फिर आप प्लीज़ सोल आइसलैंड के अंदर वापस आ जाइएगा। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका एल्डर। वो एल्डर तो वहाँ से तुरंत ही चले जाते हैं और अब एलेक्स अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तभी यहाँ पर एलेक्स नोटिस करता है कि ये जगह तो यहाँ पर हिलने लगी है। यहाँ पर एक सीक्रेट ट्री भी मौजूद थी और यहाँ पर कुछ अजीब सी चीज़ें एलेक्स के साथ में होने लग जाती हैं। असल में एलेक्स को यहाँ पर ढेर सारे बग्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं जो कि एलेक्स को ट्रैप कर लेते हैं और एलेक्स समझ जाता है कि इनसे डील करने के लिए तो उसे यहाँ पर अपने इमोर्टल स्टोन साथ ही यहाँ पर अपनी एम्परर बटरफ्लाई की मदद लगेगी। तो उन दोनों को बाहर बुला लेता है और कह रहा था कि मेरी मदद करो। तो स्टोन भाई साहब कहने लग जाते हैं कि देखो, तुम हमेशा प्रॉब्लम में फंस जाते हो, उसके बाद तुम हमें बुलाते हो, आखिर मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्यों। एम्परर बटरफ्लाई तुरंत ही यहाँ पर एलेक्स के अराउंड एक शील्ड बनाने लग जाती है और जैसे ही यहाँ पर वो एक शील्ड बनाती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो सारे ही पॉइजनस बग थे वो धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपियर होने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो इस चीज़ से घबरा चुके हैं। खैर जो भी हो, वो वहाँ से भाग जाते हैं और एलेक्स को अपने सामने का रास्ता एकदम ही साफ नज़र आ रहा था। तभी गोल्ड स्टोन कहता है कि हे हमने ये कर दिखाया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। जिसके बाद वो अपनी तारीफ़ों के पुल ऐसे ही बांधने लग जाता है। बट एलेक्स अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा था। तभी गोल्ड स्टोन उससे कह रहा था कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ खतरा मौजूद है। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कुछ आसपास से काफ़ी सारे बीस्ट यहाँ आ जाते हैं और वो धीरे धीरे करके एलेक्स के अराउंड आ चुके थे और उसके अराउंड एक पूरा का पूरा सर्कल ही बना लेते हैं। एलेक्स इस चीज़ को देख रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और यहाँ पर असल में मसला क्या है। तभी गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि तुम्हें नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, ये जो है ये किसी न किसी लीडर की वजह से ही यहाँ पर आ रहे हैं। और उसकी बात एकदम ही सही थी। असल में इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लीडर मौजूद थी इन सारे ही बीस्ट की, जो कि इन सभी को गार्ड कर रही होती है और वो
तुरंत ही यहाँ पर इनसे कहती है एलेक्स को हमला करने के लिए, तो वो आगे आ भी जाते हैं। इवन इसे देखने के बाद तो गोल्ड स्टोन भी कहता है कि अरे ये चीज़ है क्या, और तभी वो लड़की को देख के घबरा भी जाता है क्योंकि उसकी लुक देखने में भी काफ़ी ज़्यादा डरावनी सी नज़र आ रही थी। तो गोल्ड स्टोन कहता है कि देखो ये तो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा डरावनी सी मुझे नज़र आ रही है एलेक्स, इसके साथ बिल्कुल भी पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे ख़त्म कर दो। लेकिन उसकी ये बात कहने से पहले ही यहाँ पर उस लीडर ने इसके ऊपर ही हमला कर दिया था, जिससे बेचारा जाके धंस जाता है एकदम ही धरती की छाती के अंदर। और अब वो सारे बीस्ट उसका आदेश मानते हुए यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर अब गोल्ड स्टोन कह रहा होता है कि जल्दी भागो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एलेक्स उसको पकड़ लेता है और कह रहा था कि यहाँ पर रेकी इतना ज़्यादा शाउट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही मूव करने की। मुझे लग रहा है कि जो बीस्ट हमारे आसपास हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकॉन्शियस हैं, जब तुम यहाँ पर मूव करोगे तभी वो हमारे ऊपर हमला करेंगे। एम्परर बटरफ्लाई तो वहाँ से वापस चली जाती है और यहाँ पर स्टोन कह रहा होता है तो क्या तुमने कोई दूसरा तरीका ढूंढ लिया है इनसे बचने का? अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे भी बता दो भाई, मैं भी अपनी जान बचा के यहाँ से निकलूँ। तो यहाँ एलेक्स कह रहा होता है कि हाँ इतना ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि तभी यहाँ पर उस लीडर की नज़र भी एलेक्स से मिलती है और एलेक्स कह रहा होता है कि लग रहा है कि लेडी हमें किसी चीज़ की तरफ जाने से रोक रही है, लेकिन आखिर वो चीज़ हो क्या सकती है? खैर जो भी हो, अगर ये हमें रोक रही है तो यकीनन वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी इसके लिए, और अगर इसके लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर हमें तो एक बार चेक करना ही होगा। जिसके बाद एलेक्स गोल्ड स्टोन से अपनी पूरी बातचीत कर चुका होता और इन लोगों में डिसाइड हो चुका था कि अब तो उस ट्रीजर को ढूंढना ही होगा। हालांकि उस लेडी को ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो तुरंत ही यहाँ पर इन लोगों को रोकने के लिए आगे जा भी रही थी। लेकिन तभी गोल्ड स्टोन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सेंस कर पा रहा होता है काफ़ी पावरफुल से ट्रीजर को। लेकिन तभी ये गोल्ड भी यहाँ पर अपने बीस्ट को आगे बढ़ाती है एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए और वो काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर आ भी जाते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सामने से आके खड़ी हो जाती है एलेक्स का रास्ता रोकने के लिए। इवन एलेक्स कह रहा होता है कि अब तो इसने मेरा रास्ता रोक लिया है। गोल्ड स्टोन कहता है कि हाँ ब्रदर अब क्या ही करेंगे, हमारा रास्ता तो रुक ही गया। लेकिन तभी एलेक्स यहाँ पर स्माइल करता है और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो गोल्ड आगे बढ़ती है तो एलेक्स तो वहाँ से तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर आ चुका होता है। इवन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि असल में जिस ट्रीजर को वो प्रोटेक्ट कर रही थी उसके अराउंड एक स्पिरिचुअल वॉल लगी होती है और एलेक्स को समझ आ जाता है कि इसी को गार्ड कर रही थी। हालांकि यहाँ पर वो काफ़ी तेज़ी से भागते हुए एलेक्स की तरफ फिर आगे आ रही होती है और एलेक्स कह रहा था कि अब आखिर क्या करना है। और तभी गोल्ड स्टोन कह रहा था कि कुछ मत करो, अब तुम ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाओ। तो एलेक्स कहता है कि जाओ जाके उस एल्टर के बारे में पता लगाओ कि आखिर उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। और गोल्ड स्टोन से कह रहा होता है कि मुझे इसके बारे में जानना है। लेकिन गोल्ड स्टोन को तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जैसे ही वो बीस्ट वहाँ आते हैं तो फिर एलेक्स भी तुरंत ही गोल्ड स्टोन को घुमा फिरा के काफ़ी तेज़ी के साथ उस प्रोटेक्टिव बैरियर के पास फेंक देता है। और इतनी देर में यहाँ अपने गोल्ड स्टोन भाई साहब पता लगा के आते कि आखिर असल में क्या मसला चल रहा है। तो एलेक्स ने भी अपनी फेरी सोर्ड निकाल ली थी फाइट करने के लिए। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एलेक्स के सामने जैसे ही इतने सारे बीस्ट आ चुके थे तो फिर एलेक्स एक एक करके उन सारे ही बीस्ट को ख़त्म करने लगा होता है। इवन एलेक्स यहाँ पर अब आगे बढ़ रहा होता है उस लेडी के ऊपर भी हमला करने के लिए, क्योंकि वो लेडी बार बार एलेक्स के रास्ते में रुकावट बन रही थी और एलेक्स ये चीज़ से काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसे ऑलरेडी जल्द से जल्द इस जगह से बाहर भी तो निकलना था। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इस जगह से निकलने के चक्कर में एलेक्स अब उसके ऊपर भी हमला करना शुरू कर देता है। हालांकि वो लेडी भी कुछ कम नहीं थी, वो भी एलेक्स के ऊपर हमला कर रही होती और उसकी बैली में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक उसने कर दिया था, जिसके बाद वो एलेक्स को पीछे हटाती है। लेकिन तभी देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पर एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक को रेडी कर रही थी एलेक्स के ऊपर हमला करने के लिए। एलेक्स यहाँ पर गोल्ड स्टोन से कह रहा होता है कि जल्दी करो, आखिर तुम क्या कर रहे हो। लेकिन वो कहता है कि हाँ भाई कर रहा हूँ, ज़रा रुको तो सही। तभी यहाँ पर ये लेडी आगे बढ़ती है तो एलेक्स यहाँ अपने कर्स लिक्विड का इस्तेमाल इस लेडी के ऊपर कर देता है। साथ ही जैसे ही वो बीस्ट भी हमला करने के लिए आगे आ रहे थे तो फिर एलेक्स उनसे भी खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब हो चुका था और लास्ट में वो अपने हेवनली आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल भी इस लड़की से बचने के लिए करता है। वो मैप एलेक्स को प्रोटेक्ट कर पा रहा था, साथ ही काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी भी यहाँ पर रिलीज होती है, जिसके चलते एलेक्स इस लेडी को डिफीट करने में कामयाब हो जाता है। और अब एलेक्स का रास्ता एकदम ही साफ था। एलेक्स यहाँ आगे आ जाता है और गोल्ड स्टोन और साथ ही एम्परर बटरफ्लाई को चेक करने लगा था। तभी हमें देखने
देखने के लिए मिलता है कि वो कह रहा था कि असल में मैंने टेस्ट किया और उसके बाद जब मुझे पता चला कि यहाँ पर कुछ रेमिनेंट मौजूद हैं तो उसके थ्रू यहाँ पर कुछ इस तरीके की चीज़ फैली हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें नींद सी आ रही है। तो एलेक्स कह रहा होता है कि अच्छा ये बात है। फिलहाल एलेक्स को इस जगह से आगे भी निकलना था तो अब यहाँ पर एलेक्स कहता है कि जो भी हो मुझे तो यहाँ पर निकलना है तो तुम मुझे यहाँ प्रोटेक्ट करो, लेकिन गोल्ड स्टोन तो सोने का नाटक ही करने लग जाता है। जिसके बाद एलेक्स कह रहा था कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड है तो प्लीज़ तुम यहाँ पर मेरी हेल्प करो। तो फिर वो तुरंत ही वहाँ पर आ जाता है एलेक्स की हेल्प के लिए और एलेक्स कह रहा था कि मैं यहाँ पर बैठ के ब्रेक थ्रू की प्रैक्टिस करूँगा और तुम यहाँ पर तुरंत ही यहाँ मुझे प्रोटेक्ट भी करना। जिसके बाद गोल्ड स्टोन कहता है कि ठीक है अब ऐसी ही मर्जी है तुम्हारी तो मैं कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि हाँ बिल्कुल अब ये चीज़ तो तुम्हें करनी ही होगी, एक गोल्ड बनने के लिए इतना सब कुछ तो करना ही पड़ता है। जिसके बाद एलेक्स वहीं पर खड़े होकर कुछ सोचने लग जाता है और कह रहा था तो क्या तुम एग्री करते हो। गोल्ड स्टोन कहता है कि ऑफ कोर्स मैं एग्री करता हूँ और एलेक्स कह रहा था कि इस बात को चूज़ कर ही लिया है तो अब इसमें आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। और एलेक्स अब इस जगह पर ही बैठ जाता है यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए और जैसे ही एलेक्स वहाँ पर बैठता है तो फिर आसपास की सीक्रेट ट्री के अंदर से काफ़ी ज़्यादा पावर एलेक्स की तरफ को आगे बढ़ रही होती है। गोल्ड स्टोन भी यहाँ पर इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़रें बनाया हुआ था लेकिन एम्परर बटरफ्लाई उसको भटकाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वो यहाँ पर कहने लग जाता है कि बस भी करो, बिग ब्रदर यहाँ कल्टीवेट कर रहा है, हमें यहाँ पर उसे चेयर करना होगा। ब्रदर तुम कर सकते हो, कम ऑन तुम्हें ये करना ही होगा। लेकिन यहाँ पर चेयर करने के कुछ 2 सेकंड बाद ही वो यहाँ पर ऑलमोस्ट बेहोश हो चुका होता है नींद से। जिसके बाद दिखाया जाता है कि एलेक्स तो यहाँ पर अब अपनी कल्टीवेशन करने के बाद उठकर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर होता है एक डायमेंशनल पोर्टल ओपन, जिसे देखने के बाद एलेक्स उसकी तरफ को ही आगे बढ़ने वाला था। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये चीज़ देखने के बाद तो अब फिलहाल के लिए गोल्ड स्टोन थोड़ा घबरा सा जाता है और वो एलेक्स को रोक रहा था और कह रहा होता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें आगे नहीं जाना चाहिए ब्रदर, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा पोर्टल है और इसके अंदर जितने भी पावरफुल लोग गए हैं वो आज तक वापस नहीं आए, मुझे डर है कि तुम जाओगे तो तुम भी वापस नहीं आओगे। लेकिन तभी एलेक्स उससे कहता है कि अगर हमें पावरफुल बनना है और आगे के रास्ते में बढ़ना है तो फिर इस चीज़ के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक कल्टीवेटर को यहाँ पर इन सारी चीज़ों की नॉलेज पहले से होनी चाहिए और उसे आगे बढ़ते रहना होगा। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पर डायलॉग मार के तुरंत ही वहाँ से निकल जाता है। तो अब गोल्ड स्टोन कह रहा था कि ब्रदर तुम इतने ज़्यादा निडर आखिर कैसे हो। एलेक्स तो वहाँ पर तुरंत ही एंटर कर जाता, तो अब गोल्ड स्टोन भी वहाँ एंटर कर चुका था। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।